तलबा को इस तरीके की एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। आपके सारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स बाहर के इंस्टीट्यूशन से आए हैं, आई एम श्योर कि पूरे ये 2 दिनों में ये बहुत अच्छे अपने जो व्यूज हैं वो प्रेजेंट करेंगे। आपके कीनोट स्पीकर ने जो आज बातें कही रिगार्डिंग लिटरेचर, तो मैं खुद भी, क्योंकि मैंने उर्दू लिटरेचर पढ़ा है और मैं समझती हूँ कि उर्दू जैसी मीठी जबान वो कोई है नहीं। जो चीजें उर्दू में वही चीज अगर आप किसी और जबान में भी सुने तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। इस तरीके से अपनी बात, मुझे लगता है अल्लामा इकबाल की जो शायरी है, और जब हम उनको पढ़ते हैं तो इतना एनकरेज फील करते हैं कि हमें जरूर इस दुनिया में कुछ करके जाना है। ये दुनिया सिर्फ ऐसी चीज नहीं कि अहबाब के तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां, क्या तारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर बने पेंशन में ही मर गए। तो इस तरीके की मुझे लगता है कि जब अदब का इस्तेमाल जो है वो लोगों को बेदार करने के लिए किया जाता है, और स्पेशली हमारे बच्चों को अगर बेदार करने के लिए किया जाए तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में काफी डेवलपमेंट हो सकती है। और आज जो हम देख रहे हैं वायलेंस, हर तरीके का वायलेंस, चाहे वो वायलेंस अगेंस्ट विमेन हो, वो बढ़ रहा है। मैं रोज देखती हूँ सुसाइड केसेस मेरे पास आते हैं कि एग्जेम्पशन दे दीजिए पोस्टमार्टम। मैं बोलती हूँ कि इतने सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे ये हैरानी होती है देख के कि नंबर ऑफ सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, मेंटल इलनेसेस बढ़ रही हैं, ड्रग एडिक्शन इतना बढ़ रहा है। आपने हाल ही में सुना होगा, पिछले 1-2 दिन की बात है कि एक बच्चे ने किस तरीके से अपने पेरेंट्स को जो है कत्ल कर दिया बिकॉज ही वांटेड मनी फॉर हिज ड्रग्स। तो हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, और क्या हम अपने बच्चों को, हम अपने एडोलेसेंट्स को, अपने यंगस्टर्स को ये समझा रहे हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है, या सिर्फ हमने उनको सेंसेस पे छोड़ दिया कि अच्छे मार्क्स लाओ और जो चाहे करो? क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसलिए बने कि हम मार्क्स मेकिंग फैक्ट्री बन जाए? हमें फर्स्ट आना है हर चीज में, हमारे बच्चों को किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में पहुंचाना है, कोई ट्रेनिंग करनी है, लेकिन जो उनके बेसिक वैल्यूज हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हम वो उनके बारे में डिस्कस करना हमें लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है। पहले जो वाज और नसीहत एक बड़ी आम और बड़ी ही खास चीज, आम इन द सेंस कि हर जगह होती थी, और खास इसलिए कि सब कोई समझता था कि वाज और नसीहत करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ना ही सिर्फ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, स्कूलों में, कॉलेजों में ये चीजें होती थी। तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है बिकॉज वी हैव डाइवर्टेड ऑल आवर अटेंशन टुवर्ड्स मीडिया, टुवर्ड्स सोशल मीडिया। हमें लाइक्स जो है इतने पसंद है कि हमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन भूल गया है। रीजन आज मैं यहाँ बैठ के आप सबसे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है, और टीवी पे तो मुझे काफी लोगों ने देखा होगा, तो अगेन टीवी पे देखना हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है। वी प्रेफर स्क्रीन्स रादर देन सीइंग पीपल, वी प्रेफर टू टॉक ऑन फोन रादर देन गोइंग टू देयर होम्स। आना जाना हमने छोड़ दिया, हम अपने बच्चों को नहीं भेजते खेलने के लिए, बाहर नहीं भेजते क्योंकि हमें डर लगता है, हमें खौफ आता है कि हम दूसरों के साथ इनको मिंगल होने दें कि नहीं हो। एज अ पेरेंट मुझे भी काफी बार डर लगता है कि क्या मैं विश्वास कर सकती हूँ बाहर के बच्चों के साथ ये बैठेंगे उठेंगे तो ये सेफ है कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम साइंटिफिकली इतने एडवांस हो रहे हैं और ह्यूमैनिटी वाइज, इवन रिलीजियस वाइज हम पीछे जा रहे हैं? कुरान शरीफ की आयत है सूरह हुजरात की चैप्टर 49 वर्स 13, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। O mankind, we created you from a single pair of male and female, so that you may know each other, not that you may despise each other. Verily, the most honored of you in the sight of Allah is He who is the most virtuous of you, and it is He who knows everything. ये हमारे कुरान शरीफ की आयत है जिसमें बोला गया है कि हमने इंसानों को डिफरेंट तरीके के बनाए, डिफरेंट ट्राइब्स के बनाए, ताकि वो एक दूसरे को पहचाने। मतलब उनमें वो डिफरेंसेस जो है वो एक दूसरे से नफरत करने के लिए नहीं है। आज दूसरे लैंग्वेज को हम नफरत करते हैं, दूसरे रिलीजन से हम नफरत करते हैं, दूसरे तरीके के इंसान को देख के हमें लगता है कि नहीं ये हम जैसे नहीं। लेकिन खुदा ने जब इंसान को बनाया तो इस मकसद से नहीं बनाया डिफरेंट, वो इसीलिए बनाया ताकि उनके डिफरेंट क्वालिटीज आए। हर इंसान में कुछ खूबियां हैं, हर ट्राइब में, हर नेशन में कुछ खूबियां हैं। उनसे नफरत करने की बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। पंजाब में मैंने बहुत देर ड्यूटी की है, 4-5 साल में वहां रही, तो मुझे उनकी एक कहावत बहुत अच्छी लगती है। वो बोलते सड़ ना रीस कर, मतलब जलन मत कर, सड़ ना रीस कर, मतलब अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है उसे जलो नहीं, सड़ो नहीं, बल्कि कॉपी करो उसको, उससे सीखो।
तो मुझे लगता है आज हमारी सोसाइटी में ये चीज कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं। हम दूसरों को देख के जो जलन, हसद और इस तरीके की जो नेगेटिव क्वालिटीज आ गई हैं हमारे में, हमें लगता है हमारे पास होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। तो जब तक हमारे अंदर ये क्वालिटीज चेंज नहीं होंगी, जब तक हमारे वैल्यूज चेंज नहीं होंगे, तब तक हम एडवांस कर ही नहीं सकते। और पीस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हम दूसरों से सीखें, दूसरे लोगों से सीखें।